अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन एंड दिस इज़ मी फैज़ान। और मैं हाज़िर हुआ हूँ यार आप लोगों के साथ लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स के साथ। इस टाइम बेसिकली 17 अप्रैल हो गई है पाकिस्तान के अंदर और सुबह के 5 बजने वाले हैं जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार तुम लोगों के साथ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ और क्रिप्टो की दुनिया में क्या सिचुएशन चल रही है मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्या न्यूज़ चल रही है, क्या क्या मैक्रो इकनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं। तो सबसे पहले यार आज शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। सबसे पहले आप तुम लोग यार देखो कि मार्केट कैप जो है वो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप है वो 2.66 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है, जिसमें आज के दिन जो है वो तकरीबन 0.57% इजाफा हुआ है, जो कि एक बड़ा नॉर्मल सा इजाफा है। कोई ख़ास मूवमेंट्स नहीं आई मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो। और अगर बिटकॉइन और बाकी कुछ टॉप ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो बिटकॉइन के अंदर जो है वो पिछले 24 घंटे के अंदर 0.61% की जो है वो मतलब मूवमेंट आई है ऊपर की तरफ। और इथेरियम जो है वो 1% से ज़्यादा की तरफ नीचे क्रैश कर गया हुआ है। XRP में 0.24% की कमी आई है। BNB 0.5% के राइस के साथ बैठा हुआ है। सोलाना में जो है वो बड़ी अच्छा पंप आ रहा है और सालाना पंप किए जा रहा है और आज भी ये जो है तकरीबन 4% पंप करके बैठा हुआ है। डॉज कॉइन 0.3% पंप किया है। कार्डानो 0.19% पंप किया है। चेन लिंक 0.73% पंप किया है। एवेक्स जो है वो 1.3% के साथ डाउनफॉल पे बैठा हुआ है। टॉन 1.86% पंप किया है। और शिप की बात करें तो 1% तकरीबन ये भी पंप हुआ है। एच पार 0.4% पंप हुआ है। और बिटकॉइन कैश जो है वो 1.24% पंप हुआ है। और लाइट कॉइन जो है वो 2.14% के लॉस के साथ बैठा हुआ है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो अभी भी फियर के अंदर बैठा हुआ है। मैंने तुम लोगों को ये बताया कि जब भी मार्केट फियर के अंदर बैठी होती है तो वेल्स उस टाइम एक्यूमुलेशन कर रही होती हैं। तो आम रिटेलर जो है इस टाइम जो है वो स्पॉट सेलिंग कर रहा है और वेल्स जो हैं वो बड़ी बड़ी इस टाइम एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर लगी हुई हैं। ये तो बात होगी जनरल सी कि क्रिप्टो के अंदर जो है वो लेटेस्ट क्या वॉल्यूम रहा है, क्या मार्केट कैप रहा है। अगर न्यूज़ की कुछ बात करूँ तो यार मैंने तुम लोगों के लिए आज ये स्पेशल इस आर्टिकल को निकाला है और इसके ऊपर मैंने रिसर्च भी की है कि बिटकॉइन टिप्ड फॉर 2023 साइकिल रीबाउंड एज गोल्डमैन सेज डॉलर ओवर वैल्यूड। गोल्डमैन ने बोला है कि बिटकॉइन जो है वो 2023 की तरह जो है वो रीबाउंड करने वाला है। तुम लोगों को पता होगा कि 2022 के एंड के ऊपर Q4 में जो था BTC ने जो था अपना एक लो बनाया था 15,000 $15,500 का। और उसके बाद जो है न्यू साल जैसे ही शुरू हुआ था तो उसके बाद BTC ने बड़ा अच्छा एक जो है रीबाउंड करना शुरू कर दिया था। और मैंने ये सारा आर्टिकल यार पढ़ा और मैंने इसके अंदर काफ़ी एनालिसिस वगैरह किया है और मैंने यही देखा है कि जब US डॉलर जो होता है जब वो स्ट्रेंथ पकड़ रहा होता है, जब वो बड़ी बड़ी मूव्स ऊपर की तरफ ले रहा होता है तो तब बिटकॉइन जो होता है स्पेशली जब डॉलर जो अपना ऑल टाइम हाई बना रहा होता है तो जिस तरह DXY जो डॉलर है उसमें जितना रैली ऊपर की तरफ आ रही होती है तो बिटकॉइन एक बियर फेज के अंदर दाखिल हो रहा होता है और एक लॉन्ग टर्म के लिए क्रैश देख रहा होता है और एक बियर मार्केट चल रही होती है BTC की। और अगर तुम लोग देखो जो इस टाइम डॉलर की सिचुएशन चल रही है तो डॉलर की तो यार इस टाइम बड़ी वर्स्ट सिचुएशन चल रही है। डॉलर जो है वो अपने 3 साल के लो के ऊपर बैठा हुआ है और बहुत बुरी सिचुएशन के ऊपर जो है ये DXY जा रहा है। और तुम लोग देखो कि इसने 100 वाला भी लेवल तोड़ा है और 99 के ऊपर आया है डॉलर। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊँ तो ये DXY तुम लोग देखो ये वीकली चार्ट के ऊपर देखो इसकी क्या बुरी सिचुएशन चल रही है यार। रेड कैंडल्स बनाई जा रहा है नीचे की तरफ और अपना 200 EMA भी ब्रेक कर चुका हुआ है। और मनी फ्लो जो है अगर मार्केट साइफर पर देखें तो रेड के अंदर जो है वो कर्व कर चुका हुआ है। तो हम फर्दर यार बड़ा अच्छा डिक्लाइन देख सकते हैं DXY के अंदर। तो ये आर्टिकल यही कह रहा है कि जो DXY जो है वो अपना जो है वो और नीचे की तरफ जो है मोमेंटम जो है पकड़ के रखेगा तो ये एक
की इंडिकेटर बन रहा है कि बीटीसी जो है वो एक यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम ऊपर की तरफ पकड़ सकता है, जिसकी वजह से बीटीसी जो है वो 90 से 100K वाली रेंज जो है उसके अंदर दोबारा दाखिल हो सकता है। और जिस तरह DXY क्रैश करेगा तो बीटीसी एक पंप लेगा, तो ये बीटीसी के लिए रिबाउंड फेस जो है वो शुरू हो रहा है। और मैं भी यार इससे काफ़ी इत्तेफाक करता हूँ। तुम लोग ये देखो कि जब भी हिस्टोरिकली मतलब DXY के ऊपर पंप आया तो बीटीसी ने तब एक बियर फेस लेके अपना एक लो बनाया। और अभी भी तुम लोग ये देखो कि अब DXY जो है वो जब क्रैश कर रहा है तो अब यहाँ पे एक सिचुएशन बन गई है कि बीटीसी जो है वो यहाँ से अपना पंप लेना शुरू करे और अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो जाए। तो ये तो होगी अच्छी एक सिचुएशन। तो ये बुलिश हिंट दे रहा है बेसिकली बीटीसी। और इसकी एक और वजह भी है कि बीटीसी की अगर 4 आवर की चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हमेशा जो होता है एक बुलिश पैटर्न होता है। और ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ बीटीसी के ऊपर जो सिचुएशन बन रही है। ये देखो, मैंने तुम लोगों को पहले ही यार बताया हुआ था डेली के ऊपर, अगर ये देखें तो ये देखो कि बीटीसी तो एक फॉलिंग वेज के अंदर बैठा ही हुआ है जिसको इसने ब्रेक किया हुआ है, और इसकी जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उसको एज अ सपोर्ट लेके ये बाउंस ले रहा है। ये देखो, मतलब इस फॉलिंग वेज को तो ये ब्रेक कर चुका हुआ है, लेकिन बस इसको ऊपर रेजिस्टेंस मिल रही है, तो 200 EMA की और 50 EMA की रेजिस्टेंस मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बुलिश जो है मैक्रो इकोनॉमिक के लिहाज से देखा जाए तो ये भी एक बड़ा बुलिश इंडिकेटर है कि फॉलिंग वेज को बीटीसी ने ब्रेक किया। और यहाँ पे अगर 4 आवर के ऊपर जाएँ तो ये देखो यार, बीटीसी ने बेसिकली अपना क्या बनाया हुआ है, एक किस्म का बीटीसी ने यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया है। ये देखो, ये एक किस्म का देखा जाए तो ये देखो, एक किस्म का बीटीसी यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म करके बैठा हुआ है। और अगर बीटीसी के कुछ टारगेट्स की यहाँ पे यार बात की जाए तो बीटीसी जो है वो, अगर मैं तुम लोगों को एक नॉर्मल टारगेट भी बताऊँ ना, अगर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेक होता है और फॉलिंग वेज के ऊपर तो हम वैसे ही यार ब्रेक कर रहे हैं, तो अगर मैं इसका एक तुम लोगों को नॉर्मल सा भी अगर एक टारगेट बताऊँ, ज़्यादा ओवर एग्जिजरेट नहीं करते, तो तुम लोग ये देखो कि आराम से हमें जो है ये 92 से लेकर 93,000 की मूव आराम से दे सकते हैं, 92 से लेकर 93,000 की मूव। तो यार ये बड़ा बुलिश इंडिकेटर जो है वो साइन जो है वो हमें शो कर रहा है। बीटीसी अगर देखा जाए तो फॉलिंग वेज भी ब्रेकआउट हो रहा है, साथ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है, साथ बीटीसी ने जो 4 आवर के ऊपर एक गोल्डन क्रॉस बनाना शुरू कर दिया है कि ये 50 EMA और जो 200 EMA जो है ये भी यहाँ से क्रॉस ओवर लेने लगे हैं, और 50 EMA जो है 200 EMA के ऊपर जो है आके क्रॉस कर सकता है। और मार्केट साइफर की अगर बात करूँ तो 4 आवर के ऊपर देखो कि मनी फ्लो जो है ग्रीन डॉट भी प्रिंट हुआ है, और मनी फ्लो कितना एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है, कि इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर सरमायाकारी आ रही है। तो जिस तरह पहले बीटीसी तुम लोग देखो पिछले वीकली जो इसकी परफॉर्मेंसेस जा रही थी वो बहुत वॉलेटाइल हुआ था, वो 10,000 ऊपर जा रहा है, फिर 5-6 हज़ार नीचे आ रहा है, फिर 5-6 हज़ार ऊपर जा रहा है, एक वॉलेटाइल। अब बीटीसी ने जब से ये फॉलिंग वेज को ब्रेक किया तो वो एक किस्म का, अब तुम लोग देखो कि वो 80, मतलब ये भी देखो कि 83,000 से 83,100 से या 83,000 से नीचे वो नहीं आ पाया। और मैंने तुम लोगों को 83,100 का भी मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है रेंज का, तो वहाँ से भी हमने अच्छा बाउंस लिया है। तो ये देखो, ये मल्टीपल यार डायरेक्शंस हमारे पास आती जा रही हैं कि अगर मैं तुम लोगों को ये सारा न्यूज़ भी बताऊँ डॉलर की, साथ मार्केट साइफर के एनालिसिस भी बताऊँ, और साथ में तुम लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि 3 डे के ऊपर ऑलरेडी जो है हम एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म कर चुके हैं, 2 ग्रीन डॉट भी बन चुके हैं, 2 डे के ऊपर भी बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई है, और डेली के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे हम ऑलरेडी बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म करके बैठे हुए हैं। अलबत्ता मनी फ्लो डेली के ऊपर थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, और अभी तक हमने यहाँ पे एक रेड डॉट प्रिंट नहीं किया। तो जब तक हम डेली के ऊपर कोई रेड डॉट प्रिंट नहीं करते तो घबराने की बात नहीं है। और वीकली की अगर बात करूँ तो यार ये तुम लोग देखो कि वीकली के ऊपर बीटीसी जो है वो ग्रीन डॉट प्रिंट करके बैठ गया। तो अगर इस हफ्ते के क्लोजिंग के बाद अगर ये ग्रीन डॉट कंफर्म हो जाता है तो यार तुम लोग आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बीटीसी हमें आराम से 90,000 से लेकर लाख वाली रेंज, और प्रोबेबली यार यहाँ से एक ऑल टाइम हाई भी हम माइट भी पॉसिबल शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या वाज दिस द बॉटम, जो 74,500-600 का इसने बीटीसी ने लो लगाया था, क्या ये बॉटम था? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो जैसे जैसे आगे मूवमेंट्स आएंगी मार्केट्स के अंदर तो हमें ये भी कन्फर्मेशंस मिलती जाएंगी। तो ये तो बात हो गई यार बिटकॉइन की कुछ और मैं तुम लोगों को यार अगर कुछ की एरियाज़ बताऊँ बीटीसी के, तो वो भी तुम लोगों को यार मैं दिखाता चलता हूँ। देखो यार, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर तो हम फॉर्म कर रहे हैं,
अब बेसिकली मसला यही है कि बीटीसी बेसिकली इसी रेंज के अंदर बाउंड हुआ हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 81,000 से 88,000 वाली रेंज आ रही है। जब तक इस रेंज के ऊपर या नीचे जो है हम एग्रेसिवली कोई मूव नहीं दिखाते, तो हम इस रेंज को आराम से जो है वो डेली के लिए ऐसे डे ट्रेड कर सकते हैं और स्कैल्पिंग भी बड़ी अच्छी कर सकते हैं। तो मेन अभी चीज़ बीटीसी को यही करनी है कि इस रेंज को जो है वो बीटीसी 88 वाले रीजन को जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे और इसके ऊपर सपोर्ट बना के बैठ जाए। मतलब ये जो वैल्यू एरिया हाई है, इसके ऊपर अगर ये सपोर्ट बनाता है, उसके बाद जो कुछ हमें की लेवल्स देखने हैं, वो एक तो 89 से लेकर 90,000 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बीटीसी को स्ट्रॉन्ग जो है वो अपना रेजिस्टेंस मिल सकती है। और उसके बाद आता है एरिया 91 से लेके 93,000 वाला एरिया। और अगर 93 के ऊपर अगर हम डेली क्लोज कर देते हैं वो वीकली क्लोज हो जाती है, तो समझो तुम लोग कि हम ऑल टाइम हाई के पास वापस जाना शुरू कर देंगे। और 93 से जो 1,02,000 वाली रेंज है, इसके अंदर हम आराम से वापस आ जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बुलिश रेंज चल रही है। तो ये एक बुलिश इंडिकेटर है। अगर तुम लोगों को जिस तरह प्रीवियस अपना भी सारा एनालिसिस करके दिखाया कि सिचुएशन अच्छी चल रही है बीटीसी के लिए, डॉलर का गिरना, बीटीसी का ऊपर जाना, ये एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है बीटीसी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो हो सकता है कि हम जो है आल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रैली देखें, क्योंकि तुम्हें पता है यार कि आल्ट कॉइन्स का जो है वो हशर नशर हो जाता है अगर बीटीसी थोड़ी सी भी डाउन की तरफ मूव ले तो ये एक अच्छा साइन है यार। तो हो सकता है कि आल्ट कॉइन्स भी फ्यूचर में अच्छी रैली दें हमें। ये तो कुछ जनरल बात होगी। अगर कुछ की एरियाज़ दिखाऊं तो एरियाज़ अभी भी वही हैं कि तुम लोग अगर बीटीसी को देखो इस वैल्यू एरिया लो के तरफ आता हुआ, तो तुम लोग यहाँ पे अपना बाकी जो है वो कंफर्मेशंस लेके एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो। एक तो 80,800 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद नीचे जो 618 का लेवल बनता है वो ऑलमोस्ट बनता है मतलब 65 और 618, मतलब 78,700 से लेके 79,100 वाला एरिया। इस एरिया को मॉनिटर करो। यहाँ से तुम लोग एक अच्छी जो है वो डे ट्रेड या स्काल्प लॉन्ग की ट्रेड पकड़ सकते हो। और उसके नीचे अगर हम आएँ तो ये तुम लोगों को मैं अपने कुछ की एरियाज़ दिखा देता हूँ। अगर देखा जाए तो लिक्विडेशंस बड़ी ज़्यादा मैसिव हैं। मतलब यहाँ पे जो 75,200 से लेके 76,100 एरिया के पास बहुत ज़्यादा जो है वो लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब लॉन्ग्स जो हैं वो लिक्विडेट हो सकती हैं, जिन्होंने बड़ा हाई लेवल से लॉन्ग्स जिन्होंने पकड़ी हुई हैं। एक यहाँ तक बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और उसके बाद ये 886 की फिब जो है वो ऑलमोस्ट बनती है 75,900। फिर 786 की फिब जो है 77,100 वाला एरिया। और यहाँ पे 77K जो है वो डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बनता है। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं यार, जिनको तुम लोग लाजमी अपने चार्ट्स के ऊपर आइडेंटिफाई करो। और यहाँ के ऊपर बाकी कन्फर्मेशंस देखो, मार्केट साइफर क्या कहता है, वहाँ पे कोई बुलिश डाइवर्जेंस बनाता है या नहीं बनाता, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। ये सारे की एरियाज़ को हम देखते हुए जो है वो फिर ट्रेड्स वगैरह पकड़ेंगे। तो ये तो यार कुछ बात होगी बीटीसी वगैरह की। अगर तुम लोग चाहते हो यार कि मैं इस तरह जो है वो तुम लोगों के फेवरेट आल्ट कॉइन्स के भी जो है वो मार्केट साइफर के थ्रू जो है वो एनालिसिस करूं और ट्रेडिंग सेटअप्स तुम लोगों को दिखाऊं, तो मुझे यार कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो मैं तो चाहता हूँ यार कि ग्लोबल एक कम्युनिटी बनाऊँ, अपना एक प्रीमियम ग्रुप भी बनाऊँ, और हम एक कलेक्टिवली ग्रो अप करें इस चैनल को। और मैं तुम लोगों को यकीन करो टाइम बड़ा कम होता है, मैं तुम लोगों को बड़ा लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं तुम लोगों को और डिटेल में जाऊँ और फर्दर आल्ट कॉइन्स के भी एनालिसिस करके दिखाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस दिन जो है वो लाइव स्ट्रीम करने आऊँ तुम लोगों के साथ, और तुम लोगों के सारे कमेंट्स वगैरह भी लूँ, तुम लोगों के क्वेश्चन आंसर वाला सेशन भी तुम लोगों के साथ रखूँ। ये तब भी होगा ना यार कि जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगी यार कि मेरी वीडियोस के ऊपर लाइक्स आ रही हैं और तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तुम लोग ही तो मेरी मोटिवेशन हो यार। तो इस तरह यार मुझे मोटिवेट करो यार। प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो अगर तुम लोगों ने नहीं किया। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल कर देना, ताकि तुम लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और लाइक लाजमी कर देना वीडियो को यार। मैं ज़रूर इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगा तुम लोगों के साथ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ के साथ और अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर गाइस, सी यू सून एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।